दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो है पहले प्रश्न पत्र यानी कि आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास का जो आज का पेपर आपका हुआ है उसके चलिए हल को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है, तो इसमें जो है आपका योग रूढ़ जो होता है शब्द का प्रकार के अंतर्गत नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका अक्षिप्त, यहाँ पर उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, उत्क्षिप्त कहेंगे इसको, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो सभी को पता होगा कि डा और ढाड़ जो होते हैं इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मुझसे बैठा नहीं जाता, वाच्य का उदाहरण क्या है? तो इस प्रकार के जो भी हैं कि मुझसे चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, इस प्रकार के वाच्यों में जो है भाववाच्य होता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या सभी को पता है कि P/Q के रूप में जिनको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे P/Z वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, तो श्वास के आधार पर दोस्तों जो होता है वो अल्प प्राण और महाप्राण दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट है आपका किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है, तो कभी भी किसी संख्या के दाहिनी ओर अगर शून्य रखेंगे तो संख्या देखिए दो थी तो 10 गुना बढ़ के 20 हो गई, यानी कि 10 गुना बढ़ जाती है इस तरह से। नेक्स्ट है तुरंग शब्द का पर्यायवाची है, तो तुरंग का दोस्तों जो घोड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका देवनागरी लिपि नहीं होती है, तो देवनागरी लिपि लगभग जो है इस ऑप्शन में गुजराती भाषा के अंतर्गत जो है नहीं होती है, मान के चलिए आप। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी में जो है आपका ये अंत्याक्षरी इस तरह से जो लिखा है ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोच समझकर खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? तो सोच समझकर खर्च करने वाले का जो है वो मितव्ययी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संख्या 45 और 47 में 5 का अंकित मान क्या है? तो इसमें अंकित मान दोस्तों पूछा, तो अंकित मान जो संख्या होती है वही रहती है, तो आपका 5 वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसी तरह से। नेक्स्ट है आपका उपकार का विलोम है, तो उपकार का विलोम आप सभी जानते हैं कि अपकार हो जाएगा विलोम इसका, है ना। नेक्स्ट है आपका 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होती है, तो सबसे पहली अंक 3 अंकों की जो हो जाएगी वो 100 हो जाएगी, 100, क्योंकि 99 जो है 2 अंकों की, इसके बाद 100 3 अंकों की पहली संख्या होती है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वसन शब्द का अर्थ है, तो वसन शब्द का दोस्तों अर्थ जो होता है कपड़ा होता है। नेक्स्ट है आपका लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं, या कथन है, तो यह कथन दोस्तों जो है मारिया मॉन्टेसरी जी का था। ठीक है। इसी तरह से अतुलोत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला था कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो नाम लिखिए। तो स्वर के भेद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगर 2 भी आपने लिखे हैं तब भी वो सही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो विकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप परिवर्तित हो सकता है, यानी कि जैसे संज्ञा है और सर्वनाम है, विशेषण है, इन सबको जो है विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका सम संख्या किसे कहते हैं? तो सभी को पता होगा, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित करने पर विभाजित हो जाती हैं, है ना, उन्हें हम 2 सम संख्या कहते हैं, जैसे कि 2 है, 4 है, 8 है, 12 है, इस तरह से होती हैं। नेक्स्ट है आपका रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। तो दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक आपका हो जाएगा सरल वाक्य, है ना, और दूसरा आपका हो जाता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा आपका मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य, इस तरह से आपने लिख दिया होगा। नेक्स्ट आपका गणेश शब्द के पर्यायवाची लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द गणेश के जो हैं गजानन हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, विनायक हो जाएगा, गणपति हो जाएगा, इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं, आप इनको लिख दिए होंगे। नेक्स्ट आपका अनुनासिक वर्ड किसे कहते हैं? तो अनुनासिक वर्ड होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में जो है मुख के साथ साथ नाक का भी प्रयोग होता है, नाक या नासिका का भी प्रयोग होता है, सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें अनुनासिक वर्ड कहते हैं। जैसे कि आपका आँख हो जाएगा, गाँव हो जाएगा, है ना, और इसी के साथ में दांत हो जाएगा, इस तरह के जो है इसमें शब्द आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका श्रुतलेख से आप क्या समझते हैं? तो श्रुतलेख यानी सुनकर लिखना, मतलब सुने हुए को लिखना या सुनते सुनते लिखने को श्रुतलेख कहा जाता है। इतना ही आपको लिखना था। नेक्स्ट है आपका अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह स्पष्ट कीजिए। तो अनुस्वार जो होता है आपका उसमें केवल बिंदी का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इससे बने वाले शब्द अगर देखेंगे आप तो इसमें अंगूर हो जाएगा और बंदर हो जाएगा, इस तरह से कई सारे शब्द जिनमें बिंदी लगती है वो अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। और इसी तरह अगर अनुनासिक देखेंगे तो अनुनासिक में जो है चंद्रबिंदी का प्रयोग होता है। इसमें जैसे आपका आ जाएगा आँख आ जाएगा, है ना, आँख आ जाएगा, गाँव आ जाएगा, इस तरह से इससे बन जाते हैं जिसमें चंद्रबिंदी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका गुणा में कौन सी संक्रियाएँ होती हैं? तो गुणा में जो दोस्तों होती हैं, जैसे कोई संख्या है आप अगर लिख रहे हैं इस तरह से 4 गुणे 5 मान लीजिए अगर जो, ठीक है, तो इसमें जो होता है इस पहली वाली संख्या को जो है एक गुण्य कहते हैं और इसको जो है गुणक कहते हैं, है ना।
और ये जो प्राप्त होगा आपका जैसे 20, इसको जो है गुणनफल कहते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते थे, या ये कह सकते हैं कि एक गुणा जो होता है एक प्रकार से जोड़ का ही संक्षिप्त रूप होता है। जिस प्रकार से आपने लिखा होगा वो फिलहाल में वो अर्थ उसका वही अगर निकल रहा है तो सही है वो, है ना। नेक्स्ट है आपका समानार्थी शब्द के 2 उदाहरण लिखिए। तो समानार्थी या पर्यायवाची जैसे कि आपका सुंदर है ना, इसका आकर्षक हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। जैसे पानी का जो है आपका हो जाएगा जल, नीर, है ना। इस तरह से कई सारे आप लिख सकते थे। नेक्स्ट है आपका सा और सा का उच्चारण स्थान लिखिए। तो इस वाले सा का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वो होता है तालु, है ना। और इस वाले सा का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वो होता है मूर्ध्वा, और इस वाले सा का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है दंत। इस तरह से आपको लिख देना था केवल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऐच्छिक शब्द का विलोम। तो ऐच्छिक का सभी जानते होंगे, अनैच्छिक हो जाएगा, है ना, इस तरह से। और नेक्स्ट है आपका आघात किसे कहते हैं। तो आघात दोस्तों वो होता है जब जैसे मान लो किसी कविता में है या वाक्य में जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें जिन शब्दों को किन्हीं या जिन शब्दों पे मतलब कोई ना कोई ऐसा शब्द होगा जिस पे हम बल ज़्यादा देते हैं वाक्य पढ़ते हुए, उससे ही आपको बलाघात या फिर आघात कहते हैं। इस प्रकार से आपको इसको लिख देना था। नेक्स्ट आपका पठन कितने प्रकार का होता है। तो पठन दोस्तों कई प्रकार का होता है, जैसे कि आपका आदर्श पठन हो गया, है ना, सस्वर पठन हो गया, और इसी के साथ मौन पठन हो गया। इस तरह से आप कई सारे पठन के प्रकार होते हैं, लिख सकते थे। नेक्स्ट आपका कोठारी आयोग ने गणित के विषय में क्या कहा था। तो इन्होंने जो है गणित को जो है महत्वपूर्ण विषय के रूप में माना था और कहा था कि गणित को जो है शिक्षा के साथ अनिवार्य विषय के रूप में बनाया जाए तथा गणित को प्राथमिक स्तर से ही प्रभावी माना जाए। और इस तरह से कई सारे इनके जो है प्रकारों को आप या इनके जो विषय में जो कहा था इस तरह से आप इसको लिख सकते थे। तो दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके जो अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर हुए हैं वो भी हमारे चैनल पर अपलोड हैं, वो अभी आप जा करके चेक कर सकते हैं। और जितने नंबर आपके बनने हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।